हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। ये जो टॉपिक है अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड, इसका हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन देखा था और थ्योरम देखा था। आज हम इस पर ही बेस्ड एक नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा क्लास में। और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। इसका हम थ्योरम देखेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, तो डेफिनेशन फिर से मैं नहीं बताऊंगी। तो यदि आपने नहीं देखा है तो एमएससी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। ठीक, और उस पर बेस्ड हमने एक थ्योरम भी कर लिया था। आज नेक्स्ट थ्योरम हम कवर करेंगे। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है हमारा थ्योरम का? तो हमारा थ्योरम बोल रहा है कि अ फील्ड F is algebraically closed if and only if every non-constant polynomial if and only if every non-constant polynomial in fx into linear factors। ये हमने क्या किया है, ये हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। कैसे किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन fx factors in fx, every non constant polynomial in fx factors into linear factors, ठीक है। इस पर बेस्ड हमने अपनी पिछली क्लास में ही चर्चा किया था कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाला, और वो क्या था स्टेटमेंट, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, है ना, कि हमने पिछली क्लास में इस पर क्या चर्चा किया था। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि एवरी पॉलिनोमियल इन kx, पिछली क्लास को देखिएगा, एवरी पॉलिनोमियल इन kx of positive degree factors in fx into linear factors, ठीक है। factors in fx into linear factors, every polynomial in kx of positive degree factors completely in kx into linear factors, into यानी कि जो फैक्टर आएगा वो लीनियर फैक्टर आएगा। सिंपल सा ऐसा मतलब समझो। ये हमने अपने जो इक्विवेलेंट प्रूव करना था जो थ्योरम में, उस पर हमने, ये थर्ड पॉइंट था हमारा, था, इसको लेकर के हमने प्रूव किया था फोर्थ पॉइंट क्या था कि एवरी पॉलिनोमियल इन kx ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैज एट लीस्ट वन रूट इन k। ये अपना हमारा पिछली क्लास में रहा है। थर्ड पॉइंट था प्रीवियस थ्योरम, आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या बोला गया है, अ फील्ड f इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ every non-constant polynomial in fx factors in fx into linear factor, यानी कि जो फैक्टर आएगा उसका वो फैक्टर वो लीनियर होगा। सिंपल सा ये बोला गया। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, यानी कि थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आया। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ हम मान करके चलते हैं, लेट अस सपोज दैट अ फील्ड f, हम मान करके चलते हैं, पार्ट 1 है हमारा, है ना, पार्ट 1 ऑफ द प्रूफ है। सपोज फील्ड f
सपोज फील्ड F is algebraically closed. Is algebraically closed and fx be a polynomial in fx. कैपिटल है ना, इन fx. तो क्लेम क्या है हमारा? क्लेम है कि ये लीनियर फैक्टर इसका आएगा. तो क्लेम है fx factors in fx into linear factor, है ना, into linear factors. ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे? जैसा कि f क्या है, f तो algebraically closed है, तो डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट पेज में ले लूं क्या? सिंस f is algebraically closed, so by definition the polynomial fx, और वो भी किस में है? fx में बिलोंग करता है. has a root in f, बिल्कुल इसका रूट भी आएगा. has a root in f. हम मानकर के चल रहे हैं let a belongs to f. a हम बोल रहे हैं कि fx का रूट भी f में है. हम मानकर के चल रहे हैं कि वो रूट a है. a be a root of fx. be a root of fx हम मान करके क्या चले? let a that belongs to f be a root of fx. ठीक है, तो therefore x minus a क्या हो जाएगा? is a factor of fx. x minus a is a factor of fx. यानी कि इसका क्या बोलने का मतलब है? यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि fx को कैसे लिखा जा सकता है? x माइनस a और gx के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे gx कहां से आया? वो कि fx का ही कोई मेंबर है. fx का ही क्या है? वो कोई मेंबर है. बातें यहां तक समझ में आई? ठीक है, हमने कहा कि gx fx कैपिटल F का कोई मेंबर है, तो g का भी तो कोई फैक्टर होगा. तो हम मान करके चल रहे हैं सपोज be a root of gx. Therefore x minus b is a factor of gx. that is, यानी कि इसका क्या मतलब है कि gx को x माइनस b के फॉर्म में लिखा जा सकेगा और एक और कोई दूसरा एलिमेंट यानी कि rx जो कि अगेन fx में ही बिलोंग करता है. डेफिनेशन से ये होता है, बिल्कुल ये होता है. ठीक है, इसका मतलब कि ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. क्या मैं gx की वैल्यू वहां से पुट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल पुट कर सकती हूँ. तो फ्रॉम 1 and 2 fx मेरा क्या हो जाएगा? fx जो कि था मेरा x माइनस a और gx है, और gx मेरा ये निकल गया x माइनस b rx. ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि fx मेरा होगा x माइनस a x माइनस b और क्या हो जाएगा वहां पे? rx होगा, rx. ठीक है, समझ में आया? क्योंकि rx कहाँ पे है? rx अगेन fx का ही कोई मेंबर है. ठीक, बातें इतना समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पे fx निकल गया. तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि ये कैसा फैक्टर है, कि कैसा फैक्टर कैसे हो रहा है. अब मैं मान करके चलूंगी कि लेट c बी अ रूट ऑफ rx.
देन x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ आर एक्स, तो इसको मैं लिखूंगी x माइनस सी, ऐसे मैं x माइनस डी एक एक टर्म बढ़ाती जाऊंगी। तो मेरे को यहाँ पे ये पता चला, क्या पता चला कि एफ एक्स फैक्टर्स इन एफ एक्स इंटू लीनियर फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे को मिला। देयरफॉर वी कैन से हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स फैक्टर्स इन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का फैक्टर आ रहा है एफ एक्स में कैसा, इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, बढ़ाते जाओ। ठीक है, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द थ्योरम, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दिया है, पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम मानेंगे कि एफ एक्स फैक्टर्स इन एफ एक्स इनटू व्हाट, इनटू लीनियर फैक्टर। तो हम प्रूव कर देंगे कि f क्या है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। ठीक, तो पार्ट 2 ऑफ द प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग, पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 में हम मान करके चल रहे हैं कि ये लीनियर फैक्टर में ही टूट रहा है। सपोज every polynomial in fx of positive degree factors in fx into linear factor। ठीक है, तो अपने को हमारा क्लेम क्या है, क्लेम है हमारा कि f क्या है, f इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। ठीक है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड प्रूफ करेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हमको ये पता है कि एफ एक्स, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब यदि बोला गया है कि ये फैक्टर कैसा है, लीनियर फैक्टर है, तो यदि मैं बोलूं इफ a x minus b where a not equals to b is a linear factor of fx, is a linear factor, मैं मान करके चल रही हूं, है ना, is a linear factor of fx, तो यहां पे होगा क्या, then b by a is a root of fx। यदि वो फैक्टर, यदि किसी के पास रूट है तो उसका फैक्टर निकलेगा, फैक्टर है तो रूट निकलेगा, वो फैक्टर है तो इसका रूट निकला b by a, है ना, which also belongs to, then b by a is a root of fx which also belongs to f। ये कहाँ पे है b और a, ये सब f में ही तो है। देखो यदि a और b f में है तो क्या b by a भी f में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वही तो लिखा है, और क्या लिखा है। तो यहां से अपने को पता चला कि फैक्टर है और रूट निकला, इसका मतलब कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड वी कैन से दैट f इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड f इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। ये क्या है, This is part 2 of the theorem. यहां से हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा जैसे दोनों पार्ट प्रूव हुआ तो हमारा थ्योरम पूरा प्रूव हो गया। पहले में बोला गया कि यदि वो फैक्टर लीनियर फैक्टर है तो प्रूव करो कि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। दूसरे में पहले में हम मान करके चले कि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, तो हमने प्रूव कर दिया कि उसका जो फैक्टर होगा वो लीनियर फैक्टर निकलेगा। सेकेंड में हमने ये मान के चला कि वो जो फैक्टर निकला वो लीनियर फैक्टर है, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि f क्या एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया हो और क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
है।